Hi everyone, I am Niharika John Mehra and welcome to the English Workbook. This is a very important video for all of you जिसको कोई भी confusion है guidelines and instructions को लेकर which you have to follow जब आप अभी आपका एग्जाम देने जाएंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर देखें। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वोकैबुलरी के टेस्ट होते हैं। आई एम नाउ व्हेन आई ब्रिंग द होल कोर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर ओवर हियर, तो वो सारे आप बाकी के वीडियोस भी जरूर देखिए यहाँ पर, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए, तो ये आपको आईपीएस की वेबसाइट पर जहां से आप लोगों ने अपना कॉल लेटर डाउनलोड करा होगा, वहीं पर देयर इज दिस पीडीएफ जो कि एडिशनल पीडीएफ है वेयर यू गेट ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस। मैं क्विकली आपको समझने में और एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, अगर ऑलरेडी आपको पता भी है तो भी एक बार दूसरे पर्सन से क्रॉस चेक करके आप लोग और श्योर हो सकते हो, है ना, कि ये चीजें जो है हमको करनी है और ये चीजें हमको नहीं करनी है। तो जल्दी से आते हैं, थोड़ा सा वीडियो रहने वाला है। So first thing, particulars to be noted, please note carefully roll number, date of exam, reporting it and venue। आप किसी भी चीज में कंफ्यूज हो, आस्क समवन। वेन्यू को लेकर स्पेशली कई बार ऐसा होता है ना कि दो ब्रांचेस हैं किसी जगह की, किसी स्कूल की, किसी कॉलेज की, दो दो सेम नाम से या सिमिलर नाम से, कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले से ही सब आप नोट करके रखो, विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट या आई फेल्ट कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देन वी हैव पंक्चुअलिटी इन अटेंडेंस। You must report at the exam venue 15 minutes before the reporting time। 15 मिनट है तो आप 20 मिनट मानकर चलो, ऐसा नहीं कि 2 घंटे मानकर चलना है। 15 से 20 मिनट, 15 मिनट्स डॉट, या फिर मैक्सिमम 20 मिनट्स, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑल टुगेदर ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है एंड दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर। अवॉइड करना है ओवर क्राउडिंग को। तो 15 मिनट पहले जाओ रिपोर्टिंग टाइम के, 20 मिनट पहले भी चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा 1 घंटा पहले से जाके वहां पे बैठ गए और फिर वहां पे ओवर क्राउडिंग होने लगी, वी डोंट वांट। तो आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे 15 मिनट पहले आपको जाना है। अभी मैं आपको और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स एंड ऑल है उसके ऊपर भी हम जाएंगे। देन इसी को ध्यान में रखते हुए ईमेल और एसएमएस आपको फॉरवर्ड किया जाएगा एक दिन पहले एग्जाम के, स्पेसिफाइंग द एग्जैक्ट टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जैक्ट टाइम ऑफ रिपोर्टिंग है वो आपको कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, ईमेल पर, एसएमएस पर। तो इनके द्वारा, दोनों ही के द्वारा, इट्स नॉट ऑप्शनल, एसएमएस भी जाएगा, ईमेल भी जाएगा, तो उस पर नजर रखना। उसमें आपको एग्जैक्ट रिपोर्टिंग टाइम पता चल जाएगा और उसके 15 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। अगर किसी रीजन से आपको यहाँ पर नहीं मिलता, एनी इंटीमेशन इज नॉट गिवन टू यू, तो आप लोगों को प्रिंट करते समय जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था कॉल लेटर के ऊपर, जो रिपोर्टिंग टाइम मेंशन है, आप लोगों को उस टाइम पर जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट, लेट कमर्स विल नॉट बी एंटरटेन, दे विल नॉट बी अलाउड। तो लेट तो जाना ही नहीं है, दैट इज नॉट इवन एन ऑप्शन। पर बहुत जल्दी भी मत जाना, समय का ध्यान रखिएगा। ओके, मेक श्योर कि आपकी वॉच जो है वो फंक्शन कर रही हो, रुकी हुई वॉच ना हो। देन कॉल लेटर में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। Affix firmly your recent passport size photo, अगर आपने अभी अभी खिंचवाई है जहां पर it's the latest one, just carry that one and you have to affix it, मतलब चिपकाना है in the space provided in the call letter। आपके कॉल लेटर में जो स्पेस दी गई है फोटो की, वहां पहले से ही आपको एफिक्स करके चिपका कर लेकर जाना है। एंड यू हैव टू ब्रिंग 2 additional photographs। एक फिक्स कर दी, अब 2 अपने साथ में रखिएगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, एक ओरिजिनल, ऑफ कोर्स एक ही ओरिजिनल होता है, और एक फोटो कॉपी। व्हेन यू कम टू द वेन्यू, बहुत जब भी ना किसी भी नोटिफिकेशन में, किसी भी अपडेट में बोल्ड में लिखा होता है, उसको अच्छे से पढ़ा करो। You will not be permitted to appear for the exam if you come without ID proof in original and a photocopy। कॉल लेटर सब जरूरी है, पूरा साथ में रखिएगा। कॉल लेटर, ओरिजिनल, ओरिजिनल के साथ में फोटोकॉपी,
Without the photograph affixed on the call letter or without two these things आपको एंट्री नहीं दी जाएगी. You will be required to साइन करना पड़ेगा उस पे. सेल्फ अटेस्ट वाली चीज है तो दैट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि आप लोग पेन तो वैसे भी कैरी करोगे. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट ब्रिंग ग्लू फॉर पेस्टिंग फोटोग्राफ्स ऑन अटेंडेंस शीट्स. आपको आपका खुद को ग्लू लेकर जाना है. छोटा सा फेविकॉल का ट्यूब खरीद लीजिएगा या फिर वो जो स्टिक आती है ग्लू स्टिक, get that with you. And yes, that's what we have. Then छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो कि अक्सर लोगों के माइंड स्लिप हो जाती है, इसलिए अच्छा है कि हम इन बातों को समझें, इन बातों को आराम से यू गो थ्रू इट इन डिटेल, जो कि आपको वेबसाइट पर तो मिल ही जाएगा. आई ट्राई लीविंग अ लिंक ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड अब आगे देखते हैं कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर. कॉल लेटर जो है आप लोगों का प्रीलिम का विल नॉट बी कलेक्टेड एट द वेन्यू. ओके, यहाँ पर यहाँ कलेक्ट नहीं होगी. कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन द कॉल लेटर एंड उसको आपको सेफली रखना है. तो सिंपल है, कुछ इतना बड़ा इसमें है नहीं. एंड आपको जब मेंस का एग्जाम होगा, दोस कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर मेंस एग्जाम, मेन एग्जाम विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग बोथ ऑफ दीज documents and copy of proof with main exam call letter. संभाल के रखना. छोटी सी बात बोलूंगी, इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं, बस संभाल के रखिएगा जो कि आप यहाँ पर से लेकर जा रहे हो उस कॉल लेटर को. ना यू शुड फॉलो एवरीथिंग डॉट टू डॉट. तो ये तो खैर कहने वाली बात नहीं है, फॉलो करना है तभी तो इंस्ट्रक्शन है वो. ये वाली बात पर आते हैं. ओके, नो सच थिंग्स विल बी अलाउड, सो डोंट ट्राई टू बी क्रिएटिव. प्लीज फॉलो कि आपको ये सारी चीजें, कोई भी प्रकार का नोट्स हाथ पैर में लिखा हुआ, चिट एंड ऑल, कैलकुलेटर, सेलफोन्स तो वैसे भी आपसे पहले ही डिपॉजिट करवा लिए जाएंगे, तो वो यहाँ पर नहीं करना है. जब तक आपसे बोला नहीं जाता आप सीट से जाओगे नहीं. दिस इज इम्पोर्टेंट. आपको ग्लू लेकर आनी है और इंक स्टैम्प भी खुद का लेकर जाना है. अगर आपने पहले एग्जाम दिया है सो यू माइट बी नोइंग, ये अभी एकदम नया नहीं है, इस बार के एग्जाम्स ऐसे ही हुए हैं, बट स्टिल इफ देयर इज समवन न्यू और एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, तो वो चीज जो है वो यहाँ पर कही गई है कि दो स्टेशनरी आइटम अलोंग विद, आप अपने साथ पेंसिल, बॉल पेन, इरेजर ले जा सकते हो. पेंसिल, इरेजर, बॉल पेन अलाउड है, बट इसके अलावा जो नया है वो है ग्लू और इंक स्टैम्प आपको लेकर जाना है. रफ वर्क टू बी डन on the sheet provided. That means rough work की sheet आपको दी जाएगी. Okay. After the test is over, you should submit the rough sheet by putting them into the designated drop box. जो भी who does not return the above material or is found to attempt or to take or pass on the questions or answers inside outside will be disqualified. So important, huh? And bank may take further action against him as per the rules. तो कुछ भी आपने रफ शीट में जो लिखा है, जहां पर इंस्ट्रक्ट करा जा रहा है आपको कि यहाँ पर आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना है, वहां पर डालना. गलती से भी अपने साथ लेकर मत बाहर निकल जाना. यू मे नॉट बी यू नो इन दैट अवेयरनेस, माइंड अवेयरनेस हो सकता है थोड़ा सा, बहुत अच्छा चला गया, बहुत ज्यादा खुश हो गए, गॉड फॉरबिड अच्छा नहीं गया, थोड़े दुखी हो गए, उस चक्कर में एटलीस्ट ऐसा मत करो कि अपने आप को डिस्क्वालीफाई करवा लो इतनी छोटे से रीजन पर. तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जैसे ही बोला जाता है, इंस्ट्रक्ट करा जाता है, जहां पर आपको डालनी है रफ शीट वहां पर डालेगा, अपने साथ में बिल्कुल नहीं रखना है. ओके, सो कॉपीइंग वगैरह जितनी अनफेयर प्रैक्टिसेस है, ऑनेस्ट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, दैट्स इट. आई एम नॉट गोना टेक दिस कि मिसबिहेव मत करो और चीटिंग नहीं करना है. आप लोगों को इतनी बातें पता होनी चाहिए. ओके, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस पे नहीं करा जाएगा. एंड कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फोटो कैप्चर के थ्रू करा जाएगा, नॉट अ बिग डील. एंड फोटो कैप्चर्ड विल बी मैच विद द फोटो अपलोडेड बाय द कैंडिडेट. तो ये मत सोचो कि हम कोई सी भी फोटो ले जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा. रीसेंट फोटोग्राफ लेकर जाना और एप्लीकेशन फॉर्म में वो क्रॉस चेक होगी. सो दैट्स व्हाट वी हैव. अब इसमें एक काम करते हैं, हम आपको सीधे लेकर जाते हैं एक दूसरे वाले पार्ट पर जो कि है ये. इसमें से कुछ पॉइंट्स तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं. Still I'll take you through. ये है सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट ऑफ एग्जाम.
क्योंकि आप लोगों को इसको फॉलो करना है, तो उससे रिलेटेड जितने आपके इंस्ट्रक्शन है, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट स्ट्रिक्टली जो आपको टाइम स्लॉट मेंशन है। जैसे मैंने बताया 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम से उतना पहले, बहुत पहले नहीं, समय पर, है ना। और आपको जो इन्फॉर्म करा जाएगा मेल या एसएमएस पर एक दिन पहले जो आएगा, वही टाइम को कंसीडर करें, राइट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कैंडिडेट स्ट्रिक्टली अडहेयर टू दिस, एंड इट विल बी एंट्री विल बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली टू द टाइम स्लॉट जो आपका इंडिविजुअल टाइम स्लॉट है। देन ओके, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मैपिंग ऑफ दिस कि कौन सा लैब नंबर है और कौन सा रोल नंबर है। आई रिमेम्बर कभी कभी बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि बड़ा सा अगर कैंपस है वहां पर है तो भागना पड़ता था इधर उधर। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों की आसानी के लिए, सहूलियत के लिए ये है कि किस रूम में, किस लैब नंबर में आपको जाना है। दैट इज नॉट गोना बी देयर ऑन एनी बोर्ड और व्हाइट बोर्ड और एनी काइंड ऑफ प्लेस, लेकिन आपको सेम पता चल जाएगा आपके आप जब एंट्री करोगे, ओके, एट द टाइम ऑफ एंट्री, जब आप एग्जाम मेन्यू में एंट्री करोगे तभी आपको वो बता दिया जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइटम्स क्या क्या आप लेकर जा सकते हो, क्योंकि आई नो सम ऑफ यू आर, ऑल ऑफ यू आर बीइंग केयरफुल एंड सम ऑफ यू कैन बी एक्स्ट्रा केयरफुल। तो आप लोगों के लिए अलाउड क्या है, एक तो कंपलसरी है, खैर कहने की जरूरत नहीं है, तो हमारी गवर्नमेंट ने कंपलसरी करके रखा है। ये बात अलग है कि कम लोग उसको जो है वो फॉलो करते हैं। So you have to wear a mask, that's compulsory. If you're wearing double mask, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक मास्क, सिंगल मास्क तो पहनना ही है। ग्लव्स ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है। इफ यू फील लाइक वेयरिंग, वेयर इट, इफ यू डोंट, इट्स ओके, बट स्टिल मेक श्योर कि आप ध्यान रखें चीजों का। यू कैन कैरी अ ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, द वंस जो डिस्पोजेबल हमें मिलती है, बिस्लरी काइंड ऑफ छोटा बॉटल कैरी कर सकते हो, और खुद का कैरी करना है, मांगना नहीं है, अदरवाइज हो सकता है कि वो मिस इंटरप्रेट हो जाए और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो। प्लस जो आप खरीदते हैं बाहर वाली, वो वाली वाटर बॉटल चाहिए। आप सैनिटाइजर ला सकते हो, बट छोटा वाला पैक लेकर जाइएगा, जो अक्सर हम पॉकेट्स में कैरी कर सकते हैं, 50 ml वो वाला साइज होता है। ओके, सिंपल पेन, जो बॉल पेन है, पेंसिल्स, इरेजर्स, ग्लू, इंक, स्टैम्प, ये पांचों की लिस्ट बना लो और इनका एक पाउच में इनको रखकर प्रिपेयर कर लो। देन एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी हैं वो साथ में स्टेपल होना चाहिए। कॉल लेटर, फोटोकॉपी वाला जो है, ऑफ कोर्स ओरिजिनल मत करना, फोटोकॉपी जो है वो आपको प्रॉपर्ली स्टेपल करना है। और आईडी कार्ड आपको रखना है अपने साथ में। एंड you have to carry 2 additional photographs। यहाँ पे भले और लिखा है, बट देन just take it with you, नहीं होगा तो वापस आ जाएगी, ठीक है। so you have to bring all these things for verification। scribe candidates जो अपने साथ scribe ले रहे हैं, उनके लिए जो फॉर्म है वो ऑलरेडी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वेरिफिकेशन उसका भी होगा। सो आप लोग उसमें भी प्रॉपरली जो भी साइन और जो भी फोटोग्राफ फिक्स करना है, यू नीड टू डू दैट। आगे बढ़ते हैं। यू डोंट हैव टू शेयर एनीथिंग विद एनीवन। अगेन जैसे मैंने बोला, उसको मिस इंटरप्रेट करा जा सकता है, तो ऐसा शेयरिंग केयरिंग वाला काम यहाँ पे एग्जाम में नहीं करना है। कैंडिडेट को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है एज पर द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ ओके, जस्ट अ सेकेंड। अगर आपका आपके साथ में कोई स्क्राइब है, सो देन अगेन प्लीज मेक श्योर कि वो भी सारी गाइडलाइन को फॉलो करे। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके, ये वाला इम्पोर्टेंट है। यू पीपल शुड हैव, इट्स अ मस्ट थिंग, आरोग्य सेतु आप आपके मोबाइल फोन पर, आई बिलीव मैक्सिमम ऑफ यू विल बी कैरिंग योर मोबाइल, योर स्मार्टफोन्स विथ यू। तो उसमें आरोग्य सेतु आप डाउनलोड कर लेना, और ये आपको वहां पे वो डाउनलोड तो कर लोगे, पर उसमें आप अपना प्रोफाइल बनाने का एक ऑप्शन आता है ना, जो जस्ट मेक श्योर कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो। वहां जाके मत उसको बस डाउनलोड कर लिया और उसके बाद में वहां जाकर सिलेक्शन करा, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो आपको क्वेश्चन जो है, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, है ना, वो पहले से ही कंप्लीट कर लेना एग्जाम हॉल वेन्यू तक पहुंचने के पहले ही। तो वैसे आपको वो शो करना होगा ताकि रिस्क फैक्टर एलिमिनेट हो जाए। देन आप सिक्योरिटी गार्ड को बताएंगे, वो एंट्री करते टाइम यू विल हैव टू शो दैट। इन केस अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आपके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। देन अगेन कॉल लेटर के साथ में वो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, दैट सेज कि मैं कोरोना
कोरोना से नहीं गुजर रहा हूँ, नहीं गुजर रही हूँ, मुझे नहीं हुआ है, और अगर कुछ निकलता है फ्यूचर में तो उसके लिए मैं ही जिम्मेदार होंगी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो आप वही चीज जो आप आरोग्य सेतु से बताते हो वो आप रिटर्न में होगी, तो उसको भर कर लेकर चले जाना फॉर्म को। इन केस अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या कोई रीजन से अगर खराब हो जाता है और एनीथिंग हैपेंस लाइक दैट, तो वो भी आपको सबमिट कराना होगा। वंस ये हो जाता है एंट्री गेट पर, आपको बोला जाएगा मोबाइल स्विच ऑफ करो, और आपको डेजिग्नेटेड लोकेशन, एक लोकेशन दे देंगे, तो वहां पर आपको अपना मोबाइल जो है वो सबमिट करना है टिल फॉर द टाइम यू आर गिविंग एग्जाम। वही सब है, बाकी तो जो हर जगह चेकिंग होती है सो चेकिंग होगी आपकी, वो सारी चीजें हैं। एंड या रजिस्ट्रेशन फोटो कैप्चर के द्वारा होगा, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस, एंड कॉल लेटर का भी मैंने बता दिया है ना। और एक और बात ध्यान रखो इस बात का कि ये कॉल लेटर प्रीलिम्स के कलेक्ट नहीं होंगे, ये आपको लेटर ऑन लगेंगे मेंस एग्जाम के समय पर। सो वो वाली बात को ध्यान रखिएगा, बस दैट्स इट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन एंड यू आर गुड टू गो। ये सारी चीजों का ध्यान रखो, कुछ चीज छोड़कर मत जाना, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट, मे गॉड बी विथ यू। लेकिन जाने से पहले एक अपडेट है जो मुझे आप लोगों को बतानी है, वो है मेरे प्लस कोर्स की। सो प्लस कोर्स जो है मेरा वो आ रहा है 14th से। ओके ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद पेन, या 14 से नया कोर्स आ रहा है, 14th ऑफ जुलाई। तो यहाँ पर हम प्री और मेंस दोनों ही एक दिन प्री एक दिन मेंस वाला पैटर्न करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ बैच, डाउट क्लियरिंग सेशंस, पीडीएफ। सो अगर आप पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अब ना फटाफट एग्जाम होते जाएंगे, यू वोंट बी गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो आपको प्रिपरेशन खतरनाक रखनी पड़ेगी पैरेलली, प्री की भी मेंस की भी। तो आप लोग इसमें अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हो सो मेक श्योर कि आप इसमें एनरोल जरूर कर लें। देन मूविंग अहेड, देयर आर सम ऑफर्स जो कि अभी चल रहे हैं बिकॉज प्राइस हाइक होने वाला है। तो इतने मंथ्स के ऑफर, एडिशनल मंथ्स आपको मिल रहे हैं 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान पर, कॉम्बो प्लान पर, आरबीआई को लेते हो तो आरबीआई कैटेगरी पर, बट प्राइस हाइक होने वाला है, उस बात को प्लीज ध्यान में रखना। अभी जो कॉस्ट आपको दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, वो किसी भी अच्छी कोचिंग में जितना होता है उससे कई कई गुना कम है। ओके, आई नो दिस। सो यहाँ पर एनजीएम लाइव इज द कोड, या फिर आप एनजीएम 10 का भी यूज कर सकते हो, दोनों ही कोड हैं जो कि फंक्शन करते हैं। ये सेम कोड का यूज आप अनलॉक करने के लिए भी कर सकते हो, जो कि फ्री क्लासेस वगैरह हैं, अनलॉक करनी है, फ्री मटेरियल अनलॉक करना है। सो यू कैन यूज एनी ऑफ द कोड, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी, डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगी। प्लान कर लो, क्योंकि प्री अकेला नहीं, मेंस भी है अभी आगे, उसकी भी अच्छी खासी तैयारी लगेगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट वंस अगेन, सी यू लेटर।